Hello students, we have been trying to understand the construction of simple, complex and compound since a couple of lectures. पिछले कई lectures में हम simple, complex और compound sentence के एक जटिल प्रक्रिया को समझने का प्रयास कर रहे हैं. हमने simple कैसे बनाना, complex sentences कैसे बनाना, इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियोस में बात की है. आज के इस important वीडियो में हम कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करने होते हैं, किस प्रकार से मेन क्लॉजेस को आपस में जोड़ना होता है, इन सभी विषयों को आज हम चर्चा पर लाने वाले हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है. यहाँ हमारी सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है और हम आसानी से प्रयास करेंगे कंपाउंड सेंटेंस बनाने का. तो चलते हैं कंपाउंड सेंटेंस की प्रक्रिया को सीखते हैं. इसके पहले वाले दो वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इन चीजों के बारे में हमने बात की थी. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसके बारे में बात करने वाले हैं. This will be the important topic on simple, complex and compound. Today we shall talk about how to make compound sentences, how to identify coordinating conjunctions and how to use them while making the sentences compound. Before starting our discussion on compound sentence, let us have a recap. We talked about simple sentences in previous lectures. सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब, और सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होता है. दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात को हमने डिस्कस किया था जिसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज या क्लॉजेस हो सकते हैं. तो सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, ऐसे कंडीशंस को हमने डिस्कस किया था. नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंपाउंड सेंटेंसेस एंड डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस. कंपाउंड सेंटेंस में सबसे पहली शर्त, पहली कंडीशन जो है, यहाँ पर कम से कम एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस चाहिए. दूसरी कंडीशंस, ये जो 2 सेंटेंसेस रहेंगे ये दोनों मेन क्लॉज रहेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज रहेंगे. मेन क्लॉज प्लस मेन क्लॉज, इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमें दिखेगा. तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो 2 सेंटेंसेस हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़ने वाले हैं वो बोथ सेंटेंसेस आर ऑफ इक्वल ऑर्डर और इक्वल रैंक. ये दोनों सेंटेंसेस एक ही दर्जे के, बराबर दर्जे के स्टैंडर्ड के होते हैं. और फोर्थ इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कंपाउंड सेंटेंसेस में 2 सेंटेंसेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़े जाते हैं. 2 sentences, 2 main clauses are connected with coordinating conjunction in compound sentences. One more important thing is, यहाँ जो 2 अलग अलग clauses हमें दिखाई देते हैं, ये दोनों clauses में हर एक क्लॉज में सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है. बिना फाइनाइट वर्ब के और बिना सब्जेक्ट के ये नहीं रहते. जहाँ कॉमन सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट एक ही बार लिखा जाता है, पर हर एक सेंटेंस में, हर एक क्लॉज में एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट होना यहाँ जरूरी है. जिस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज किया जाता है जोड़ शब्द के रूप में, वैसे ही कंपाउंड सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज किया जाता है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसे शब्द हैं जो 2 अलग अलग स्वतंत्र इंडिपेंडेंट वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं. ये एंड as well as
not only but also, both and, but, for, nevertheless, yet, either or neither nor इस प्रकार से हो सकते हैं. For example, I must study hard to score good marks. ये एक सिंपल सेंटेंस है. I must study hard ये एक सेंटेंस है और to score good marks ये दूसरा क्लॉज है. इन दोनों को अगर कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो हमें दो अलग अलग सेपरेट सेंटेंसेस लिखने होते हैं, बनाने होते हैं. जैसे हमने कंपाउंड किया, आई मस्ट स्टडी हार्ड ये एक मेन क्लॉज है, एंड आई मस्ट स्कोर गुड मार्क्स ये दूसरा मेन क्लॉज है. आई ये कॉमन सब्जेक्ट है इसलिए हम दूसरे सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे. मस्ट भी यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी कॉमन है दोनों सेंटेंस में, तो जरूरत नहीं है दोनों सेंटेंस में यूज करने की. तो कंपाउंड सेंटेंस किस प्रकार से होगा? आई मस्ट स्टडी हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स. कंपाउंड सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को हम और आसान कर देते हैं. जैसे हमने एंड का प्रयोग किया था इसके पहले वाले वाक्य में, यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंसेस हमें दिखाई दे रहे हैं. He plays cricket, he plays hockey. कंपाउंड कैसे होगा? He plays not only cricket but also hockey. अब यहाँ पर एक बात एज ए रूल हम समझ सकते हैं कि अगर यदि सेंटेंस में not only but also का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. आप not only को रिप्लेस करके उसके स्थान पर as well as का प्रयोग भी कर सकते हैं. He plays cricket as well as hockey. इस प्रकार से भी सेंटेंस कंपाउंड होता है. आप as well as not only की जगह he plays both, comma, cricket and hockey इस प्रकार से भी हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं. He plays both के बाद में हम कॉमा जब बोलते हैं, पढ़ते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कंपाउंड सेंटेंस लिखते हैं तो वहां पर उस कॉमा को लिखना, कॉमा का आना उतना ही जरूरी है कंपाउंड सेंटेंस में बोथ के बाद. इसलिए आपको बार बार हम याद दिलाते हैं कि कॉमा को आपको ऐसे सेंटेंसेस में प्रयोग में करना है, प्रयोग में लाना है. तो नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज और बोथ हैंड इनका इस्तेमाल करके भी हम आसानी से आवश्यकता के अनुसार कंपाउंड सेंटेंसेस बना सकते हैं. नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज और बोथ हैंड की तरह और कुछ शब्द हैं जिन्हें हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय यूज कर सकते हैं. इसमें येट और नेवरदलेस ये दो शब्द हैं. दोनों का मीनिंग पढ़ने वाले को, सुनने वाले को सिमिलर लगता है, पर दोनों के मीनिंग में फर्क है. येट का यूज कहां पर होता है ये समझ लेते हैं. येट का मतलब होता है इट इज यूज्ड इन अ क्वेश्चन और अ नेगेटिव सेंटेंस. इसका प्रयोग साधारणतः प्रश्नार्थक वाक्यों में या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है. ये अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करते हैं, अनिश्चितता को दर्शाने के लिए येट का प्रयोग किया जाता है. येट का जो प्रयोग है वो सेंटेंस के फाइनल पोजीशन में सर्वसाधारण रूप से किया जाता है. इट इज यूज्ड इन अ फाइनल पोजीशन इन द सेंटेंस. और जनरली प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस में येट का प्रयोग किया जाता है. और अंटिल नाउ अब तक इस प्रकार के सेंस से येट का प्रयोग होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई अप्लाइड लास्ट ईयर, आई हैवंट रिसीव्ड अ कॉल लेटर येट. अब येट ये जोड़ शब्द दो सेंटेंस के बीच में लगाया आपने तो भी चलता है, और जैसे कि ट्रेडिशनली एक्सपेक्टेशन से कन्वेंशनली हम येट को सेंटेंस के एंड में, अंत में लगाते हैं. दूसरा का एग्जाम्पल है, द वेदर वॉज कोल्ड एंड वेट येट वी एंजॉयड. यहाँ पर हमने येट को दो अलग अलग सेंटेंसेस के बीच में यूज किया है, एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने यूज किया है. तो जहां कहीं भी येट का प्रयोग होगा हम समझ जाएंगे कि वो कंपाउंड सेंटेंस है. येट के साथ नेवरदलेस के यूज को भी हम समझ लेते हैं. नेवरदलेस ये शब्द भी एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन
कंपाउंड सेंटेंस में यूज किया जाता है। यह शब्द अपने आप में एडवर्ब है और इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी इस मीनिंग के साथ इसका प्रयोग होता है। हाउएवर या स्टिल, अब तक इस सेंस में यह शब्द आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज वेरी टायर्ड, नेवरदलेस ही क्लाइम्ड अप द माउंटेन। इस वाक्य को पढ़ने के बाद में हमें ये नेवरदलेस का सेंस समझ में आता है। द टाइम वॉज ओवर, नेवरदलेस शी केप्ट रनिंग इन द रेस। इस प्रकार से हम नेवरदलेस का प्रयोग सेंटेंसेस में एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कर सकते हैं। There are some more coordinating conjunctions which can be used in compound sentences. For example, but doctor tried to save the patient but he died. यहाँ पर हमने but का as a conjunction use किया है। He works day and night but doesn't get enough money. यहाँ पर भी but का प्रयोग होता है। He looked innocent but he killed many people. इस सेंटेंस में भी बट का हमने एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्रयोग किया है। बट के जैसे ही ईदर और का यूज भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ईदर और का इस्तेमाल करते समय दो में से कोई तो भी एक, इस प्रकार के सेंस से ईदर और का प्रयोग होता है। ही कैन बी अ डॉक्टर, ही कैन बी अ पुलिस। इस सेंटेंस में अगर हमें ईदर और लगाना है तो ही कैन बी either a doctor or a police। इस प्रकार से हमें either और का प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस में करना पड़ता है। जिस प्रकार से हम either और का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस में neither nor का भी प्रयोग करते हैं। either और के सेंटेंस में दोनों सेंटेंसेस अफर्मेटिव होते हैं, neither nor के सेंटेंस में दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I do not like tea, I do not like coffee। ये दोनों सेंटेंसेस को नीदर नॉर से जोड़ते समय जिन नेगेटिव वर्ड्स का यूज किया जाता है उन्हें हटाना पड़ता है। तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे होगा? आई लाइक नीदर टी नॉर कॉफी। जो दो भिन्न अलग अलग वस्तुएं होती है, पहली भिन्न वस्तु के सामने नीदर और नॉर से दूसरी भिन्न वस्तु को जोड़ना पड़ता है। दूसरा एक सेंटेंस है, रमेश डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, निशा डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। नीदर नॉर का प्रयोग करते समय आपको वाक्य में सब्जेक्ट अलग है, वर्ब अलग है या कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट अलग है, यह आपको देखना पड़ता है, या पूरा सेंटेंस अलग है, उसके हिसाब से आपको नीदर नॉर का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस सेंटेंस में नीदर नॉर कैसे होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा, नीदर रमेश नॉर निशा अटेंडेड द मीटिंग। इस प्रकार से हम नीदर नॉर का यूज करके सेंटेंसेस को कंपाउंड बना सकते हैं। There are some other words also which can be used as a coordinating conjunction while making compound sentences. For example, एक सेंटेंस है हमारे सामने, he must weep, he will die। इस प्रकार के वाक्य के सेंस को समझकर इसका कंपाउंड कैसे होगा? he must weep और he will die। दूसरा एक सेंटेंस है, रिपेयर योर शूज, योर टीचर विल पनिश यू। पहले सेंटेंस में हमने और लगाया, यहां पर कंपाउंड सेंटेंस कैसे होगा? रिपेयर योर शूज अदरवाइज योर टीचर विल पनिश यू। यहां पर हमने और या अदरवाइज ये दो शब्दों का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में यूज किया है। कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय जिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का हम यूज करते हैं, अब उनके बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस which are used as a connector, as a joining verb between two main clauses। इसमें सबसे पहला प्रकार जो है उसको कोपुलेटिव या क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। इसका काम ही होता है, इट हैज फंक्शनिंग टू कनेक्ट द सेंटेंसेस। और साधारणतः इसमें एंड का, नॉर का, बट वगैरह जैसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही कलेक्टेड मनी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। यहाँ पर एंड का हमने एज ए कोपुलेटिव यूज किया है, कोपुलेटिव कंजंक्शन।
He cannot speak nor can he write. यहाँ पर हमने nor का copulative conjunction के रूप में यूज किया है. He writes plays as well as stages them. Here we have used as well as copulative or cumulative conjunction. This is the first variety. कंजंक्शन की एक दूसरी वेराइटी है, दूसरा प्रकार है, सेकंड टाइप. इट इज कॉल्ड एडवर्सेटिव कंजंक्शन. एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज अपोजिशन कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज, दो अलग अलग स्टेटमेंट में जहां दर्शाई जाती है उनको दर्शाने के लिए इस प्रकार के कंजंक्शंस का यूज होता है. ये अपोजिट आइडियाज, अपोजिट स्टेटमेंट को बताने के लिए बट स्टिल येट नेवरदलेस इस प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस प्रयुक्त होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, द मैन वाज वेरी वीक बट ही क्रॉस्ड द रिवर. सेकंड स्टेटमेंट है, ही वाज रिच स्टिल अनहैप्पी. थर्ड स्टेटमेंट है, देयर वाज अ चांस नेवरदलेस द डॉक्टर ट्राइड टू सेव हिम. ये तीनों सेंटेंसेस आप देखेंगे तो पहले सेंटेंस के विपरीत दूसरी आइडिया दूसरे क्लास में बताई गई है. इसलिए एडवर्सेटिव कंजंक्शंस भी इस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय वाक्यों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं. Alternative conjunction is another type of coordinating conjunctions. The word itself suggests that it provides two alternatives for the readers. It indicates choice between them. For example, इसमें और, either और, neither nor या otherwise ऐसे शब्दों का, ऐसे जोड़ शब्दों का प्रयोग होता है. For example, you can have a tea or coffee. Choice is provided. You must obey my orders or resign. There is again an alternative choice be given in the statement. I will neither obey nor follow your orders. इस प्रकार से हम alternative conjunctions को भी sentences compound बनाते समय यूज कर सकते हैं. एक next important conjunction की variety है जिसे हम elative conjunction के नाम से जानते हैं. ये इन्फरेंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं. इन्फरेंस का सिंपल मतलब होता है टू रीच टू ओपिनियन और कंक्लूजन फ्रॉम फैक्ट्स और रीजनिंग. तर्कों के आधार पर या तथ्यों के आधार पर किसी एक ओपिनियन तक या किसी एक कंक्लूजन तक पहुंचना, एक निर्णय तक पहुंचना, इस प्रकार से इन्फरेंस को हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड, ये पहला स्टेटमेंट है और इस सेंटेंस के आधार पर कंक्लूजन क्या निकल सकता है, ही विल बी सक्सेसफुल, ये कंक्लूजन हो गया. तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय रिलेटिव कंजंक्शन कैसे लगेंगे, ही वर्क्स हार्ड सो ही विल बी सक्सेसफुल. दूसरा सेंटेंस है, ही इज लेजी देयरफॉर ही मे नॉट बी सक्सेसफुल. तीसरा सेंटेंस, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्फरेंस जो है वो हमेशा पहले स्टेटमेंट से ही ड्रॉ किए जाते हैं. इसलिए रिलेटिव कंजंक्शन भी कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है. आसानी से कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाए जा सकते हैं इसके बारे में हमने चर्चा की. अभी आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे. हमने अभी जो चर्चा की है अभी तक, इसके आधार पर इन सेंटेंसेस को आप कंपाउंड बना सकते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है, द किंग इज रिच, हिज पीपल आर पुअर. सेकंड सेंटेंस है, ही वांट्स टू बी अ ग्रेट प्लेयर, ही वांट्स टू बी अ ग्रेट सिंगर. थर्ड सेंटेंस है, यू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, you will lose merit. Fourth sentence है, his mother is clever, his father is clever. Next sentence है, you travel by bus, you travel by train. Next sentence है, he tried to see, he could not see anyone. Seventh है, come here, go there. And eighth sentence is, they praised him, they gave him gifts. अभी तक हमने जो भी चर्चा की है उन सारी चर्चाओं के आधार पर आप इन सेंटेंसेस को आसानी से कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं. हमने 3 अलग अलग लेक्चर्स में सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बनने की प्रक्रिया को डिस्कस किया है. आई होप
that this discussion will help you a lot to solve the sentences in the examination. Thank you very much. Follow me on YouTube, Grammar Planet by Dr. Umesh Bansod.